आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट वील। तो हमने लास्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसका मतलब क्या था, जो कंपनी है वो टोटली ही डिफरेंट है, उसके मेंबर्स, उसके शेयर होल्डर्स और उसके डायरेक्टर्स। देखो, व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर अ कंपनीज एक्ट, जो आपका 2013 भी हो सकता है या उससे कोई पहले का जो कंपनीज एक्ट है उसमें रजिस्टर्ड है, तो द कंपनी एक्वायर्स एन डिपेंडेंट लीगल एंटिटी। यानी उसकी जो वो है लीगल एंटिटी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो कंपनी खुद है और वो किसी को स्यू कर सकती है वो, या फिर किसी से स्यू हो सकती है। वो सेपरेट है टोटली, उसके मेंबर्स, उसके शेयर होल्डर्स और उसके डायरेक्टर्स से। तो अब क्या हुआ है, इस यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी है और व्हील का मतलब होता है एक पर्दा। यानी जो आपकी कंपनी है वो टोटली ही डिफरेंट है आपके शेयर होल्डर्स, मेंबर्स और डायरेक्टर से। यानी एक पर्दा है, दोनों सेपरेट हैं। यानी कंपनी इज डिफरेंट और उसके मेंबर्स और शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर डिफरेंट। बुक्स जो बनती है वो आपकी कंपनी की बनती है। सारा जो नोटिस होता है या कोई भी प्रोसीडिंग्स होती है वो आपकी कंपनी के नाम पे होती है, ना कि आपके शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। तो कंपनी वो डिफरेंट है और आपके मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स अलग है। अब एक केस लॉ आया था बहुत फेमस, जिसे हम कहते हैं सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। इस बेसिकली केस में क्या हुआ था कि आपका एक लेदर मैन्युफैक्चरर था जिसका नाम था सोलोमन, एरन सोलोमन था बेसिकली उसका नाम। उसने क्या करा, वो एक सोल प्रोप्राइटर था, उसने एक अपनी कंपनी बनाई और अपने बिजनेस को क्या करा, उसी कंपनी को बेच दिया जिस कंपनी का उसने नाम रखा सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या करा उसने, वो खुद एक सोल प्रोप्राइटर था, उसने एक अपना बिजनेस जो है वो सेल कर दिया, किसको, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को। अगर बात करें उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की, तो वो खुद था जिसने 20,000 फुली पेड अप शेयर दिए थे, जो उसके 1 पाउंड के थे। फिर उसने अपने शेयर जो थे थोड़े बहुत वो हिज वाइफ को भी दिए, अपनी डॉटर को भी दिए और अपने 4 सन को भी दिए। अब बात करें अगर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन था, वो भी सोलोमन खुद ही था। और क्रेडिटर की बात करी जाए तो क्रेडिटर में उसने डिबेंचर्स लिए थे उस कंपनी के, जो कि थे आपके 10,000 पाउंड्स के। तो अगर हम देखें इस कंपनी में आपका मेंबर यानी शेयर होल्डर भी आपका सैलमन है, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर भी सैलमन था और क्रेडिटर भी क्या था, आपका सैलमन था, यानी जो डिबेंचर होल्डर था। तो अब क्या हुआ, एक बाद 1 ईयर लेटर क्या हुआ, तो कंपनी जो थी वो इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट यानी कंपनी का उतना काम नहीं चला या कोई भी प्रोसीडिंग्स के चक्कर में वो कंपनी इतना नहीं चली। तो क्या हुआ, अगले ही साल में हमें वाइंडिंग अप यानी हमें उस कंपनी को बंद करने का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ा। तो जब आपका वाइंडिंग अप हो रहा था तब क्या निकल के आया, जो उसकी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, लायबिलिटीज में बात करें डिबेंचर होल्डर्स से और उसके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। जो उसके डिबेंचर होल्डर्स थे वो थे 10,000 पाउंड्स के, और अभी हमने लास्ट वीडियो में लास्ट पेज पे यही देखा, जो उसके डिबेंचर होल्डर्स थे वो था कौन था, सैलमन खुद ही था। तो अगर हम बात करें इसमें जो डिबेंचर होल्डर था वो भी आपका सैलमन ही था, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे थोड़े बहुत, वो थे आपके 7,000 पाउंड के। और जो आपके टोटल एसेट्स निकल के आ रहे थे तो वो आ रहे थे आपके 6,000 पाउंड। तो यहाँ पे शॉर्टेज आ रही थी, तो यहाँ पे क्या आ रही थी, शॉर्टेज आ रही थी। आपके एसेट्स जो थे वो 11,000 पाउंड्स कम थे एज कम्पेयर टू जो आपकी लाइबिलिटीज थी। अब हमें लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना रहता है, ये हमें पता है, एसेट्स के थ्रू या किसी के भी थ्रू। हमें जब एंड कर रहे होते हैं तो हमें लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना रहता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज़ आ गई कि आप कंपनी जो थी वो थोड़े बहुत पैसे ही दे सकती थी। अब वो पैसे किसको दे, डिबेंचर होल्डर को दे कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दे। हमेशा रूल ये कहते हैं कि सबसे पहले आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करो। तो इस बात पे क्या हुआ, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उन्होंने ये मुद्दा उठा लिया और उसे कहा कि भाई, जब हमें पता है कि कंपनी का डायरेक्टर भी वही है, कंपनी का मेंबर भी यानी शेयर होल्डर भी वो खुद ही है और कंपनी का क्रेडिटर भी खुद ही है, तो वो खुद को ही पैसे क्यों ओन करता है, यानी खुद के ही उसकी लायबिलिटी थोड़ी बैठेगी, क्योंकि कंपनी उसी की के नाम पे है, कंपनी का शेयर होल्डर वो खुद है, उसी का वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसी का वो क्रेडिटर है। तो पहले आप हमारी पेमेंट कराओ, बाद में उसकी पेमेंट करना, क्योंकि वो कंपनी तो उसी की है और खुद ही फॉल्सिफाई कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो हमें नहीं पता। तब क्या हुआ देखो,
A year later, the company became insolvent and winding up commenced. On the winding up, the statement of affairs was roughly like, ये हमने explain कर दिए. Here, unsecured creditors claim that Mr. Salomon, as he was also the debenture holder, that he cannot owe money to himself. यानी वो खुद ही उधार ले रहा है खुद ही. As the company was managed by Mr. Salomon only. क्यों? क्योंकि वो ओनर भी खुद ही था, मैनेजर भी खुद ही था और आपका क्रेडिटर भी खुद ही था. तब आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे है जैसे जो कोर्ट वगैरह होता है ना, वहाँ पे हम बाहर के देश में से हाउस ऑफ लॉर्ड कह देते हैं. तो held that existence of company is quite independent and distinct from its member, and the company's asset must be applied in priority of the unsecured creditors. उन्होंने जो ये रिजल्ट दिया वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था. किसके लिए? जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे. उन्होंने ये कहा कि हमें पता है, चाहे वो कंपनी का मालिक है, चाहे वो कंपनी का डिबेंचर होल्डर है, या फिर कंपनी का कोई भी है, लेकिन जो कंपनी है वो टोटली ही डिफरेंट है आपके किससे? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स. तो यहाँ पे जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट है वो यहाँ पे उसने कहा हुआ है, वहाँ पे ये एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो आपका मेंबर्स हैं वो टोटली ही डिफरेंट होंगे आपके ओनर्स से या आपकी कंपनी से. बेसिकली वो अलग ही होंगे, चाहे वो कंपनी उसकी हो, चाहे वो खुद वो कंपनी उसकी खुद की हो, चाहे वो कंपनी का क्रेडिटर हो. लेकिन सबसे पहले जो पेमेंट होगी वो किसको होगी? आपके डिबेंचर होल्डर को. तो इस स्टेटमेंट से यही आया, देखो, दिस मीन्स दैट देयर इज ऑलवेज अ व्हील ड्रॉन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर. यानी हमेशा जो है कंपनी इज डिफरेंट होगी और जो उसके मेंबर्स हैं, उसके शेयर होल्डर्स हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं, वो डिफरेंट होंगे. अब कई बार क्या होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये होता है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील. हमने ये तो पढ़ लिया कि कंपनी जो है वो डिफरेंट है किससे? आपकी शेयर होल्डर्स, मेंबर्स और डायरेक्टर्स से. लेकिन कई बार क्या होता है, जान के ना शेयर होल्डर्स, मेंबर्स या डायरेक्टर्स हर बारी अपने पर्सनल मोटिव के लिए कंपनी को आगे कर देते हैं कि भाई कंपनी बेयरेबल है, हमारे ऊपर नाम नहीं आएगा. लेकिन कोर्ट जो है वो इतना समझदार है, उसे पता है कि कब कौन किसके बिहाफ में पर्सनल मोटिव के बेसिस पे अपने कंपनी के पीछे छुप रहा है. तो कंपनी कई बारी कोर्ट क्या करती है, ये जो पर्दा है, यानी जो ये व्हील हम जैसे हमने एक्सप्लेन करा हुआ है, उसको उठा देती है और कहती है कि नहीं भाई, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो उसके पीछे मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे. ऐसे बहुत सारे केस पढ़ेंगे, एक आपका स्टैट्यूटरी और एक आपका जुडिशरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.